लेसन है हमारा इम्पोर्टेंस ऑफ ट्रीज़। ट्रीज़ की हमारी लाइफ में क्या इम्पोर्टेंट है। ट्रीज़ आर वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ आवर एनवायरनमेंट। हमारे एनवायरनमेंट का, जहाँ हम रहते हैं वहाँ के लिए ट्रीज़ बहुत ज़रूरी है। वी कैन नॉट इमेजिन द लाइफ ऑन अर्थ विदाउट ट्रीज़। ट्रीज़ नहीं होंगे तो अर्थ पे लाइफ नहीं होगी। हम ट्रीज़ के बिना अर्थ पे लाइफ की कल्पना भी नहीं कर सकते, क्योंकि ट्रीज़ ही हैं जो हमें सब कुछ देते हैं, खाना, ऑक्सीजन। तो वो तो बंद हो जाएगा तो हम मर जाएंगे। व्हेन यू गो इन अ फॉरेस्ट, जब आप जंगल में जाते हो, यू सी ग्रीन वर्ल्ड ऑल अराउंड यू। अपने चारों और आप ग्रीन वर्ल्ड देखते हो। क्यों? क्योंकि सब कुछ जंगल में हरा हरा होता है ना। दिस इज़ ड्यू टू प्लांट्स। ऐसा क्यों होता है? प्लांट्स की वजह से। प्लांट्स मेक आवर लाइफ ब्यूटीफुल। प्लांट्स जो है वो हमारी लाइफ सुंदर बनाते हैं। द स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब। जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उनको हम हर्ब कहते हैं। ये आपके साइंस में है चैप्टर, हर्ब, शर्ब, क्रीपर्स, क्लाइंबर्स। वाइल बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज़। और बड़े प्लांट्स जो होते हैं उनको हम ट्री कहते हैं। अब इन्हीं के बारे में हम पढ़ेंगे। अब इसमें से आप, जब मैं लेसन पढ़ाऊंगी तो आप सब एक पैराग्राफ लिखोगे, इम्पॉर्टेंस ऑफ ट्रीज़। इसी में से लाइन छांट के लिखोगे, यानी ट्रीज़ की ज़रूरत हमें क्यों पड़ती है। ट्रीज़ आर अवर बेस्ट फ्रेंड इन नेचर। नेचर में ट्रीज़ जो है वो हमारे सबसे अच्छे दोस्त हैं। क्यों भाई? दे गिव अस फ्रूट्स टू ईट, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। दे गिव अस वेजिटेबल्स, फ्रूट्स टू ईट, या दे गिव अस फूड टू ईट, खाना खाने के लिए देते हैं। फायर वुड टू बर्न, लकड़ियाँ जलाने के लिए, क्योंकि पहले तो, अब हो गया ना, हम गैसेस वैसेस यूज़ करते हैं। जब अर्ली मैन था या जब शुरू में था तो लोग लकड़ी जला के ही खाना बनाते थे ना। चूल्हा सुना है ना? चूल्हे पे लकड़ी ही जलती थी। वी बिल्ड हाउसेज एंड मेक फर्नीचर विद टिम्बर। टिम्बर मतलब होता है लकड़ी। लकड़ी जिससे घर और फर्नीचर बनाया जाता है, तो हम ये बनाते हैं। द पल्प ऑफ फॉर मेकिंग पेपर इज़ प्रोवाइडेड बाई ट्री। अब पेपर जिस पल्प से बनाया जाता है, यानी सॉफ्ट वुड, सॉफ्ट मास ऑफ वुड, वो भी हमें कौन देता है? ट्री। When we think of tree, we think of cool shade and many things we get from plant. तो जब भी हम ट्री के बारे में सोचते हैं, हम सोचते हैं ठंडी छाया के, पेड़ के नीचे ठंडी छाया होती है ना, और बहुत सारी चीज़ें जो हमें पेड़ से मिलती हैं। अब देखो यहाँ एक चीज़ लिखी है, जो पेपर है, पेपर बनाने के लिए भी ट्री चाहिए। तो इसलिए जो आपके पेपर्स होते हैं ना, कॉपी वॉपी और ये पेपर्स, आप वेस्ट मत किया करो, क्योंकि जितना वेस्ट करोगे उतना ट्री ज़्यादा काटना पड़ेगा, और ट्री ज़्यादा कटेंगे तो ग्लोबल वार्मिंग सुना है ना, अर्थ गर्म होती जा रही है, वो और ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा फिर। चिल्ड्रन प्ले अराउंड ट्रीज़। बच्चे ट्रीज़ के चारों ओर खेलते हैं। एंड टायर्ड ट्रैवलर, यानी जो यात्री होते हैं, जो थके होते हैं, टायर्ड, रेस्ट अंडर डेम, वो भी ट्री के नीचे रेस्ट करते हैं। ट्री डू मच मोर देन गिविंग अस फ्रूट्स, फर्नीचर एंड पेपर। कहता ट्री और भी ज़्यादा काम करते हैं फ्रूट, फर्नीचर और पेपर देने की बजाय। ये तो देते ही हैं, इसके अलावा और भी बहुत काम आते हैं। दे सपोर्ट द लाइफ ऑफ लिविंग थिंग्स। लिविंग थिंग्स की लाइफ को सपोर्ट करते हैं, मीन्स कि इनके बिना लिविंग थिंग्स, चाहे हम एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बीइंग्स हैं, कोई भी जिंदा नहीं रहेगा। ऑक्सीजन दैट यूज्ड अप व्हेन लिविंग थिंग्स ब्रीथ इन। कहते हैं ऑक्सीजन जो हम लिविंग थिंग्स यूज़ करते हैं जब हम सांस लेते हैं, और वी बर्न एनीथिंग, और जब हम कुछ जलाते हैं तो वो किससे मिलती है? गिवन बाय ट्रीज। ओके। इन फैक्ट इवन द मीट दैट सम पीपल ईट इज़ प्रोड्यूस बाय प्लांट ईटिंग एनिमल्स। अब जैसे कहते हैं कि प्लांट हमें खाना देता है। अब आप कहोगे जी शेर को प्लांट की क्या ज़रूरत है? शेर तो डियर को खाता है, प्लांट्स तो खाता नहीं। लेकिन शेर जिस डियर को खाता है वो डियर तो प्लांट ही खाता है ना। तो जब प्लांट नहीं तो डियर नहीं, डियर नहीं तो शेर नहीं। तो ये वही कह रहा है कि अगर कोई मीट खाता है तो वो भी उन्हीं को खाता है जो प्लांट को खाते हैं। द टाइगर्स एंड लॉयंस ऑल्सो फीड ऑन डियर एंड अदर प्लांट ईटिंग एनिमल्स विच ईट प्लांट्स। वही बात आ गई। कह रहे टाइगर और लॉयन है, फीड मतलब उनका खाना है, डियर उनका खाना है, वो डियर को खाते हैं, और दूसरे प्लांट ईटिंग एनिमल्स को खाते हैं जो प्लांट्स खाते हैं। थस द प्लांट सप्लाई टू मोस्ट इंपॉर्टेंट नेसेसिटी ऑफ लाइफ। जिंदा रहने के लिए इसलिए प्लांट हमें दो ज़रूरी चीज़ें देते हैं, ऑक्सीजन और फूड। ये नहीं तो भी हम मर जाएंगे, ये नहीं तो भी हम मर जाएंगे। ट्रीज़ ऑल्सो कॉल्ड रेनफॉल। क्या करते हैं? ये बारिश का भी कारण बनते हैं। जहाँ ट्रीज़ होते हैं ना वहाँ बारिश ज़्यादा होती है, और जहाँ ट्रीज़ नहीं होते वहाँ बारिश नहीं होती। ट्रीज़ की जो लीव्स होती है ना, ब्रीथ आउट अ लॉट ऑफ वाटर वेपर इन द एटमोसफेयर। एटमोसफेयर में वो बहुत सारी वाटर वेपर छोड़ती है।
और उसी वाटर वेपर से क्या बनते हैं, बादल, और उन्हीं बादलों से फिर बारिश होती है। दिस हेल्प्स टू मेक द एयर कूल, यही वाटर वेपर हवा को ठंडी करती है। दैट इज़ वाई, इसीलिए ऑन अ हॉट डे, एक गर्म दिन पर, इट इज़ कूलर अंडर ट्री देन इनसाइड द बिल्डिंग, पेड़ के नीचे ठंडा होता है और बिल्डिंग के अंदर गर्म होता है। क्यों? क्योंकि पेड़ जो है वो वाटर वेपर देते हैं, एटमॉस्फेयर में छोड़ते हैं। द कूलर एयर ओवर फॉरेस्ट कूल्स द क्लाउड्स, अब कूलर ठंडी हवा जो है फॉरेस्ट के ऊपर वो क्लाउड्स को ठंडा कर देती है और उसी की वजह से रेन होती है। वैसे मेन ये है कि वाटर वेपर, जब बहुत ज़्यादा वाटर वेपर हो जाती है ना एयर में, तो वो वाटर एयर उसे पकड़ नहीं पाती, तो इसलिए वो अर्थ पे किसके रूप में गिरा देती है, बारिश के रूप में। और अगर यही वाटर वेपर प्लांट ना छोड़े तो कभी बारिश हो ही ना, क्योंकि एयर में वाटर वेपर ही नहीं है, तो वो वाटर में क्या कन्वर्ट होगी। दिस एक्सप्लेन वाई रेन फॉल ओवर फॉरेस्ट एरिया इज़ ग्रेटर देन इन अदर प्लेस, कहते हैं इसी वजह से जो फॉरेस्ट एरिया है ना वहाँ पे ज़्यादा बारिश होती है दूसरी की बजाय। एक तो वहाँ पे वाटर वेपर ज़्यादा होता है, दूसरा उसके फॉरेस्ट के ऊपर एयर भी ठंडी होती है, तो वो वाटर वेपर किस में कन्वर्ट हो जाता है, वाटर में, और फिर वहाँ बारिश होती है। ट्रीज़ होल्ड द सॉइल टुगेदर, अब ये नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट आया, ट्रीज़ मिट्टी को पकड़े रहते हैं। सॉइल एरोजन वर्ड सुना है ना साइंस में, तो ट्रीज़ रिड्यूस सॉइल एरोजन, क्या करते हैं, सॉइल एरोजन क्या है ये देखो, दे सेव इट फ्रॉम बीइंग वॉश्ड अवे शॉवर्स। आवर अर्थ हैज़ अ कवरिंग ऑफ फाइन सॉइल ऑन इट सरफेस, हमारी अर्थ जो है उस पर मिट्टी है, लूज मिट्टी है ना, जिसमें किसान खेती करता है। अब यही जो पेड़ हैं वो इसे उड़ने से बचाते हैं। कैसे? कोई पानी आया तो वो पानी में मिट्टी बह जाएगी, या हवा चली हवा के साथ उड़ जाएगी। लेकिन जो ट्रीज़ की जड़ें हैं, अगर ट्रीज़ होते हैं तो वहाँ जड़ें होती हैं ना, तो वो उस मिट्टी को उड़ने नहीं देते। द सॉइल कवर ग्रोज, अब देखो, अब जहाँ पे सॉइल कवर है, जहाँ ग्रास आ गई या प्लांट आ गए, ग्रास में तो मिट्टी दिखती ही नहीं ना बिल्कुल, जहाँ घास होती है घास ही घास दिखती है ना, तो देयर रूट्स होल्ड द सॉइल टुगेदर, इनकी रूट्स जो है वो मिट्टी को पकड़े रखती हैं, उसे उड़ने नहीं देती। और मिट्टी का उड़ना यानी एक जगह से दूसरी जगह से जाना, और अच्छी मिट्टी का वेस्ट होना इज सॉइल एरोजन। ट्रीज सप्लाई सो मैनी थिंग्स विच आर यूजफुल टू अस, ट्रीज हमें बहुत सारी चीज़ें देता है जो हमारे लिए यूज़फुल है। दे गिव अस ग्रेन्स होता है गेहूँ चावल, फ्रूट्स वेजिटेबल्स, वैल्यूएबल मेडिसिन भी मिलती हैं। दवाइयाँ भी जो हैं वो कहाँ से आप बनती हैं, पेड़ों के प्रोडक्ट से, ट्रीज प्रोडक्ट से। द ब्रांचेस ऑफ द ट्रीज गिव्स शेल्टर टू मिलियंस ऑफ बर्ड्स अपना नेस्ट बनाते हैं ना पेड़ में, पेड़ पे ही पक्षी अपना घोंसला बनाते हैं ना, तो उनको कितने को घर देता है। गिव्स शेल्टर टू काउंटलेस वाइल्ड एनिमल्स, फॉरेस्ट जो है काउंटलेस मतलब आप गिन भी नहीं सकते, इतने वाइल्ड एनिमल्स को शेल्टर मतलब घर देता है। द ग्रीन लीव्स और ग्रीन रिफ्रेश द आइज एंड ऑल्सो द माइंड, कहते हैं जो हमें हरा हरा दिखता है ना वो हमारे माइंड को और हमारी आंखों के लिए, दोनों के लिए अच्छा होता है, उसको रिफ्रेश कर देता है। वंस अपॉन अ टाइम, कहते हैं लार्ज एरिया कंट्री का कवर था फॉरेस्ट से। एक टाइम में हमारे इंडिया में, हमारी कंट्री में पूरी जो जगह थी ना वो जंगल थे बहुत ज़्यादा। लेकिन वो तो जब पॉपुलेशन बढ़ी, पहले तो इंसान नदियों के किनारे रहता था, वहीं पे खेती करता था, अर्ली मैन पढ़ा है ना, ठीक है। तो अब जब पॉपुलेशन बढ़ी, अब जब पॉपुलेशन बढ़ेगी, लोग बढ़ेंगे, तो रहने के लिए जगह भी चाहिए, है ना। तो फिर उसने क्या किया रहने के लिए, कट डाउन ट्रीज़, पेड़ को काटता गया ज़्यादा, ठीक है। कट टू गेट मोर एंड मोर लैंड, ज़्यादा धरती लेने के लिए वो पेड़ों को काटता गया। उस पर एग्रीकल्चर करना शुरू किया उसने, घर बनाने शुरू किए और इंडस्ट्रीज़ बनानी शुरू की। अब इन सब के लिए जगह चाहिए ना, जगह कहाँ से आएगी, पेड़ को काट के। अ ग्रेट पार्ट ऑफ अवर फॉरेस्ट वेल्थ होता है खजाना, हैज़ बीन लॉस्ट, जंगल जो हैं बहुत सारे हमारे वो गुम हो चुके हैं। वी आर ट्राइंग टू प्लांट न्यू ट्रीज़ ऑल ओवर द कंट्री, अब हमें कंट्री में नए पेड़ लगाने पड़ेंगे। अ न्यू फेस्टिवल हैज़ बीन स्टार्टेड फॉर दिस पर्पस, और इसी कारण एक नया फेस्टिवल हम मनाते हैं, और इस फेस्टिवल को क्या कहते हैं, इट इज़ कॉल्ड वन महोत्सव और अफॉरेस्टेशन फेस्टिवल। इंग्लिश में अफॉरेस्टेशन फेस्टिवल, हिंदी में वन महोत्सव। इसका मतलब है अफॉरेस्टेशन का पेड़ लगाओ। ट्रीज़ जो हैं वो किसी भी कंट्री की असली खजाना है, कंट्रीज़ रियल वेल्थ। इट इज़ अवर स्कार्ड ड्यूटी टू प्रोटेक्ट देम, तो इसलिए हमारी ये ड्यूटी बन जाती है कि हम उनको प्रोटेक्ट करें। पवित्र ड्यूटी मतलब हमें सबको करना चाहिए। जैसे होता है ना कि घर में कोई है, घर में तो हवन करना चाहिए,
रिलीजियस है ना, ऐसे ही हमें पेड़ों को भी बचाना चाहिए। ऑल ट्रीज आर ट्रीज लिविंग थिंग्स, कहते हैं क्या ट्रीज लिविंग थिंग है? हाँ, द ट्रीज आर द मोस्ट लॉन्ग लिव्ड क्रिएचर ऑन द अर्थ, मतलब इतने लिविंग है कि इनकी कुछ पेड़ों की तो एज बहुत ज़्यादा होती है, पेड़ जो है वो बहुत सालों तक जीते हैं, इसलिए लिखा है लॉन्ग लिव्ड क्रिएचर। दे डोंट सीम्स टू लाइक लिविंग, वो हमें लगते नहीं लिविंग है, क्यों? क्योंकि दे नीदर मूव नॉर क्राई, ना वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं ना वो रोते हैं। बट द फैक्ट इज़ दैट, लेकिन फैक्ट ये है कि वो भी खाते हैं, पीते हैं और सांस लेते हैं जैसे एनिमल्स करते हैं। खाते हैं, हमें पानी देना पड़ता है ना मिट्टी की जड़ों में, पानी नहीं दोगे तो पौधा मर जाएगा ना, तो वही खाना वो अपने आप खाना बनाते हैं, जो चाहिए होता है उनको यूज़ कर लेते हैं, बाकी वो अपनी बॉडी में स्टोर कर लेते हैं और उसी को हम लोग खाते हैं। ब्रीथ, हम ऑक्सीजन सांस लेते हैं, ये लोग कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं जो हम छोड़ते हैं, तभी अर्थ पे नेचर मेंटेन, बैलेंस मेंटेन है नेचर का। दे ऑल्सो स्लीप एट नाइट, रात को वो सोते भी हैं। टच मी नॉट प्लांट फोल्ड इट्स लीव्स इवन ड्रॉ बैक फ्रॉम, टच मी प्लांट जो अपनी लीव्स फोल्ड कर लेता है, ठीक है, इवन ड्रॉज बैक फ्रॉम, और फिर वो वापस अपने उसी पोजीशन में, तो जब टच मी प्लांट को आप छुओगे ना तो उसकी सारी जो लीव्स होती है ना वो सुकड़ जाती हैं, अपने आप पास पास आ जाती हैं, फिर थोड़ी देर बाद वो अपना वैसे ही हो जाता है। बिग प्लांट्स आर कॉल्ड, बिग प्लांट्स को क्या कहते हैं? ट्रीज। वाटर वेपर हेल्प टू मेक द एयर कूल, वाटर वेपर हवा को ठंडा करते हैं। ट्रीज़ भी रात को सोते हैं, ट्रीज़ हमें क्या देते हैं? ऑक्सीजन।